Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Okay. Morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Okay. हम लोग सीजन के प्रीवियस क्लास में सीजन के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे थे ना हम लोग। चलिए, गुड मॉर्निंग। We are going to continue our chapter third, that is India's climate. लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इसके फैक्टर्स पढ़ लिए थे, क्लाइमेट्स के अफेक्ट पढ़ रहे थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सीजन्स। सीजन्स भी आई थिंक हमने अंडरस्टैंड किया था, है ना? सीजन्स के बारे में भी हमने कल पढ़ लिया। ठीक है, समर सीजन के बारे में हमने पढ़ा था, रेन सीजन के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया है, साउथ वेस्ट मॉनसून के डायरेक्शन के बारे में हमने पढ़ा है। 3 चैप्टर में लगभग हमने क्या क्या अंडरस्टैंड कर लिया। अब देखिए, यहाँ पर जो रेनफॉल जून सितंबर में होता है उसको मॉनसून भी कहा जाता है। जो ये वर्ड के मॉनसून कब यूज हुआ था, जब कब हुआ था, बताओ मुझे। मैम जब अरब से ट्रेडर आते थे तो वो लोग हाँ, हवाओं थ्रू से ना अपना शिप चलाते थे, तो इन हवाओं को ना मस्यूम बोलते थे। तो इसके बाद ये एक अरेबिक वर्ड था। तो इंडिया में जब ये लोग आए ना तो इसको मॉनसून बोले, तो फिर इसको तब से साउथ वेस्ट मॉनसून बोलते हैं। क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से होकर ही आते थे ये, इसलिए इसको साउथ वेस्ट मॉनसून कहा जाता था। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो क्यों बनता है। अभी अभी इसने बताया ना कि क्यों बनता है वो। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो इंडिया में मई और जून में क्या है, हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, क्या होता है, मई और जून में हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। लो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ जो प्रेशर है इंडिया में वो बहुत ज्यादा लो रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, ये भी बताई थी मैं। बताओ कहाँ से कैसे होता है एटमॉस्फेयर, वो क्या है? पेशेवर मीन्स क्या होता है, यहाँ पर पाकिस्तान राजस्थान जो है बहुत ज्यादा लो प्रेशर एरिया में आते हैं। पाकिस्तान और राजस्थान क्यों? उसी टाइम में, क्योंकि लो प्रेशर यहाँ पर और हाई प्रेशर और लो प्रेशर जो है वो क्या करती है, मौसम को धीरे धीरे कैसे चेंज हो जाता है वहां पे। क्योंकि राजस्थान का एग्जाम्पल हमने लिया था ना कि किस में आता है राजस्थान, हमारा हॉट डिजर्ट में आता है। हम्म। हम्म। बता रहे बच्चे।
हाँ, और उस समय साउथ वेस्ट में भी लेकिन चिपचिपी रहती है, ठंड रहेगा, नॉर्मल रहेगा वहां का मौसम, लेकिन वहां हमेशा चिपचिपा रहता है बॉडी, जो ह्यूमिडिटी होती है ना वहां, इसलिए लोग देखना काले रहते हैं, बहुत कम लोग ही गोरे पाएंगे। ठीक है, चलो हो गया, यहाँ तक तो पता है, समझ है सभी को। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या था हमारे पास, वैसे भी हम लोग पूरा पूरा अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारा चैप्टर हमने पढ़ा है, फिर बीच बीच के पॉइंट्स को लेके अंडरस्टैंड कर रहे हैं ताकि तुम लोग को पता चले। ठीक है, सन रेज के बारे में भी हमने पढ़ा था। बुक सभी ने ओपन किया, पेज नंबर 71 पेज में है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। यस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, उस वक्त पे गर्मी रहती है, अर्थ का जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, मीन्स यहाँ पर इक्वेटर का होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से वहां पर लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना उसमें इक्वेटर के बारे में, हमारा इक्वेटर कौन सा, हाँ पेज नंबर 67 में देखो दिया हुआ है सन रेज का जो मैं बता रही हूँ। मैं स्क्रीन में फोटो डाल रही हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको दिखेगा कौन सा पेज नंबर। दिख रहा है आप लोगों को, जो पेज नंबर 71 पेज में है। यस मैम, दिख रहा है। दिख रहा है ना, बुक्स ओपन है, जिनके पास बुक नहीं है वो देख लेंगे, एक्चुअल में इससे फोटो क्लिक नहीं हो रहा है, मैं दूसरे तरीके से सेंड करती हूँ। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे। अब देखो, अभी हम क्या अंडरस्टैंड कर रहे थे कि उस वक्त पे गर्मी रहती है, क्यों किस वक्त पे गर्मी रहती है, अर्थ का जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, मीन्स यहाँ पर इक्वेटर का जो एरिया है वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा गर्म रहता है, जिसकी वजह से वहां पर लो प्रेशर का जोन क्रिएट हो जाता है। इक्वेटर के पास में जो विंड है वो नॉर्थ से साउथ हेमिस्फीयर में वो क्या हो जाता है, ब्लो करती मतलब क्या करती, ब्लो मीन्स क्या होता है, मैम हवा बहती है। हाँ मीन्स एक जैसे जो एरिया है वो क्या करती, स्मॉल हो जाती, क्यों, क्योंकि वहां का जो कवरेज है वो लो प्रेशर के जोन में ट्रॉपिकल जोन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरट्रॉपिकल क्या हो जाता है, बताओ, उसी में लिखा हुआ है देखो लाइन में। मैम उससे इंट्रा ट्रॉपिकल कॉन्वेक्स जोन बनता है जिसको ITCSZ कहते हैं। हाँ, कौन है ये आंसर देने वाला, नाम बताओ आपका, अभिषेक है कि झलक जंगेल है। मैम झलक जंगेल। हाँ मुझे लग रही था यस झलक मैम ही है। झलक जंगेल। हाँ तो झलक आप अच्छे से पढ़े यस हो, मैम। मतलब समझ आता है। और बाकी लोग आंसर नहीं देना, बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या, यस मैम। आ रहा है सभी को समझ, अभिषेक गुप्ता भी एक रिस्पॉन्स देता है, बाकी अरविंद है, मुस्कान है, नकुल है, पलक है, प्रीति है, सारांश है, सीमा है, यश है, आरुषि है, अनीता है,
इतने सारे तुम सब ज्वाइन हुए हो, सभी को समझ आ रहा है कि नहीं? झलक ऑलरेडी रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अब देखते हैं कि the sun rays fall directly on different place between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn of throughout the year. The low pressure zone around the equator also keep changing its position. In June, the sun rays fall directly on the Tropic of Cancer, so the low pressure zone shift to the north from the equator. In December, the sun rays fall directly on the Tropic of Here, this shift attract the trade winds from the southern hemisphere. अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ठीक है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जो सन रेस हैं वो डायरेक्टली पड़ते हैं, जिसके कारण लो प्रेशर जोन में क्रिएट हो जाता है। ये तो हमको पता चल गया। जून में सन रेस जो है डायरेक्टली फॉल होती है ट्रॉपिक कैंसर में, तो वहां पर लो प्रेशर जो है वो वहां पर जोन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से नॉर्थ में शिफ्ट होकर फॉर्म द इक्वेटर। दिसंबर में यहाँ पर जो सन रेस है वो डायरेक्टली फॉल होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, वही लो प्रेशर जो है बनता है अपने एरियाज में, जिसकी वजह से बैलेंस करने के लिए वहां पर हाई प्रेशर आता है, जिसके बाद में वहां पर मॉनसून होता है। ठीक है, समझ आ गया ना यहाँ तक सभी को? यस मैम। यस मैम। कल मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया था, सभी ने राइट डाउन कर लिया? यस मैम। यस, सबने राइट डाउन? हाँ मैम, मैंने तो कर लिया, बाकी का पता नहीं। बाकी तो कोई कर रही नहीं रहा है, मुझे तो लग रहा है। मैम क्यों? कर लेते हैं, बस वो बता नहीं रहे हैं कोई माइक ऑन नहीं कर। तो रीडिंग नहीं करोगे, लर्निंग नहीं करोगे तो कैसे होगा बेटा, बताओ मुझे। रीडिंग तो जरूरी है ना। जब हाँ क्वेश्चन आंसर लिख लिख के रखने से कॉपी में कोई फायदा नहीं है, जब तक हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, हमको कैसे पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड वाला पॉइंट जो है उसको कोई भी रीड करिए, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, और जिनको पता है वो बताएगा उसके बारे में। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ। एट द सेम टाइम इन द हायर लेयर। मैम कैन आई रीड? यस, मैम कैन आई रीड? मुस्कान एट दिस। यस मैम। रीड करो, चलो मुस्कान। Yes, ma'am. At this same time, in a higher layer of the atmosphere, at a height of 10 to 16 kilometers above sea level, wind began to blow at a very high speed in a direction from east to west. This high-speed, high-altitude wind helped the flow of the surface monsoon wind in the positive direction from west to east. The monsoon does not arrive all over India at the same time. It one set is different in different place. It first arrival in Kerala on June 1, the Mumbai on June 7th, and reached Chhattisgarh around June 15. When it reached the southern peninsula of India, the southwest monsoon divided into two branches. One branch moved toward the Arabian Sea and the other branch moved toward the Bay of Bengal. मैम अरेबियन सी मानसून भी रीड करो? हाँ करो। Arabian Sea monsoon. In the branch that moved toward the Arabian Sea, the monsoon wind blow from southwest to the northern east. Kerala, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, and Chhattisgarh get rainfall
rainfall from this branch. The monsoon wind first hit the Western Ghat, causing heavy rain along the western coastal plain. By the time they cross the Western Ghats, they lose their moisture, became dry and hot as they move toward the east. This region, called a rain shadow region, receives scanty rainfall. Mumbai get around 200 centimeter of rainfall between June and September, while Pune get only 15 centimeter. ठीक है, अब पैराग्राफ देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या बताया गया है, एटमॉस्फेयर में जो हायर लेयर बनते हैं क्या हाई है, यहाँ पर 10 से लेके 16 किलोमीटर हाई में सी लेवल के पास में जो विंड है वो काफी हाई स्पीड में ब्लो होता है। ठीक है, डायरेक्शन दिया हुआ है कि ईस्ट से वेस्ट से हाई स्पीड विंड ब्लो हो रही है, जो कि मॉनसून को फ्लो करने के लिए मीन्स हेल्प करता है अपोजिट्स डायरेक्शन में जाने के लिए। ठीक है, मीन्स वेस्ट से ईस्ट में जो विंड फ्लो होता है वो वेस्ट ईस्ट में हो लेकर आएगा, क्या लेकर आएगा, विंड मतलब हवाएं एक से ठीक है। चलो 5 क्वेश्चन लिखो जल्दी से, क्वेश्चन के आंसर लिख के रखना, लिखो जल्दी जल्दी जल्दी। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, छोटे एक एक लाइन का ही आंसर लिखना उसमें। लिखो, कैलकुलेट इज द एनुअल एवरेज, कैलकुलेट is the annual average Yes, ma'am. temperature of Jagdalpur। जगदलपुर का टेम्परेचर कितना रहता है एनुअल, एनुअल एवरेज कितना रहता है 25 सेंटीग्रेड डिग्री। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ ईयर इन जगदलपुर हो गया। Yes, ma'am. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द अबव मेंशन प्लेस, विच ऑफ द अबव मेंशन प्लेस have even or less variables, have even or less variables, climate, मैम लेस के बाद less variables, variable, climate, complete। यस मैम। ओके, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जो भी जिनका वर्क कंप्लीट हो जाएगा ना व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना। ठीक है, ओके। थर्ड क्वेश्चन, नेम द एलिमेंट्स, नेम द एलिमेंट्स associate with weather and climate, complete। हो गया, यस कितने क्वेश्चन हो गए, Ma'am, 3. 3 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which countries get rainfall,
ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। हो गया? Yes, ma'am. सभी का हो मैम गया? ड्यूरिंग द के बाद ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। यस मैम हो गया। कंप्लीट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ ना, लास्ट क्वेश्चन। What are the reason? What are the reason for multiple crop farming? हो गया? हो गया बेटा सभी का? यस मैम। All of you completed? यस मैम। Completed सभी का? ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। कहाँ तक रीड कर लिया था इसने, मुस्कान ने? मैम 15 सेंटीमीटर। क्यों? उसके बाद क्लाइमेट चेंज, पेज नंबर 73। यहाँ पे न्यूज़पेपर का कुछ कटिंग भी लगा हुआ है, देखो आपकी बुक में पेज नंबर 73 में। यस मैम। The entire Yes, world ma'am. is worried about the long-term impact of the changes occurring in the composition of the Earth atmosphere. बताया है कि climate, this means climate is a cycle of atmospheric condition over many years. This cycle is changing. It is this change that are causing concern. The changes, these atmospheric changes cause the tropic, ये अभी बताई ना मैं, 10 से 15 डिग्रीज तक साउथ वर्ड्स में क्या इफेक्ट पड़ते हैं। Yes, ma'am. तो और कौन सा बच गया? विंटर हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया? कोई डाउट है यहाँ तक, बताओ? बुक्स के एक्सरसाइज कंप्लीट है सभी के? बुक्स में जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं, यस मैम। फर्स्ट का आंसर क्या लिखे हो? मैम बी। सेकंड का? मैम सी। थर्ड? A. मैम थर्ड थर्ड का? ए। ए। हाँ, A. फोर्थ का? मैम बी। फोर्थ का B. हाँ, यूजली टेम्परेचर डैश विथ हाई बोला है, मतलब डिक्रीज होता है ना। फिफ्थ का? Ma'am B. मैम बी। फिफ्थ का इंडिया। डी ना, इंडिया। Which country has the place which receives the highest rainfall in the world? ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है, 2 से Yes, 10 ma'am. तक है सभी का मैम फिफ्थ कंप्लीट का है। Yes, क्या ma'am. आंसर है? मैम फिफ्थ का? फिफ्थ का इंडिया है, डी। जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया था ना पहले क्लास चलने में, वो सब लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? जिनका जिनका अगर बुक में कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद मुझे व्हाट्सएप सेंड भी कर देना। जिनके जिनके बुक में भी कंप्लीट हो जा रहा है ना, फोटो क्लिक करके सेंड कर देना, ठीक है? मैं देख लूंगी। यस मैम।
कंप्लीटेड। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में 4th चैप्टर को अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चैप्टर 4 को आप लोगों का वर्क रहेगा कि रीड करके रखेंगे चैप्टर 4 को, ठीक है। चैप्टर 4 क्या है आपका? The river of Ma'am, India the and river of India and their drainage system. ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो इसको आप लोग रीड करके रखेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है मैं आप लोगों को। चलिए क्लास ओवर करते हैं यहाँ पे, क्योंकि टाइम आउट हो चुका है, बंद हो जाएगा तभी भी, ठीक है। उतने क्वेश्चन को अभी लिखोगे, बाद के लिए Yes, नहीं ma'am. छोड़ना जितने क्वेश्चन दिया जाता है। चलो Yes, ma'am. ओके।